दोस्तों एमएस वर्ड में कॉपी और पेस्ट करना तो हम सभी को आता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। लेकिन मान लीजिए आपके पास 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और आपको उसमें से 5 अलग अलग पैराग्राफ्स या लाइंस को कॉपी करके एक नई जगह ले जाना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहला पैराग्राफ कॉपी करेंगे और उसे किसी और पेज पर जाकर पेस्ट करेंगे। फिर वापस ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ दूसरा पैराग्राफ कॉपी करेंगे, फिर उसे किसी और जगह पर पेस्ट करने के लिए जाएंगे। ये एक बहुत ही बोरिंग और टाइम लेने वाला टास्क है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप उन 5 पैराग्राफ को एक के बाद एक कट कर ले और अंत में एक बार बटन दबाते ही वो सारे पैराग्राफ एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। जी हाँ, मैं कट की बात कर रहा हूँ, कॉपी की बात नहीं। इस फीचर का नाम है स्पाइक। स्पाइक एमएस वर्ड का एक बहुत ही पुराना और हिडन छुपा हुआ फीचर है जिसे पावर यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। यह क्लिपबोर्ड से बिल्कुल अलग काम करता है। वास्तव में स्पाइक है क्या? तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम स्पाइक क्यों पड़ा। आपने पुराने ऑफिस में या रेस्टोरेंट्स के काउंटर पर एक लोहे की कील वाला स्टैंड देखा होगा जिसे पेपर स्पाइक कहते थे। दुकानदार क्या करता था? एक बिल आया उसे कील में डाल दिया, दूसरा बिल आया उसे भी उसके ऊपर डाल दिया। वो सारे बिल वहां पर जमा होते रहते थे। एमएस वर्ड का स्पाइक फीचर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये एक एडवांस क्लिपबोर्ड है। इसमें आप अलग अलग टेक्स्ट या इमेजेस को एक के बाद एक स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उन सबको एक साथ उसी क्रम में वापस पेस्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए स्पाइक को प्रैक्टिकली एमएस वर्ड में यूज करके देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। अब इसमें से मुझे वेजिटेबल्स को अलग करके किसी नए पेज पर पेस्ट करना है। इन वेजिटेबल्स के नेम को आपको कॉपी नहीं करना है, उसकी जगह पर वेजिटेबल को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ F3 दबाइए। कंट्रोल F3, उससे क्या होगा? वो नेम यहां से हटकर स्पाइक में चला गया है। फिर जो सेकंड नेम है उसको भी इसी तरह से कंट्रोल F3, ये कट होकर फिर से स्पाइक में चला गया है। फिर कंट्रोल F3 और अब आपको जहां पर भी इसको पेस्ट करना है, जैसे किसी और पेज पर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर जाइए। देन पेस्ट करने के लिए सिंपल कंट्रोल V प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट और F3। देखिए वो सारे नेम्स अलग होते हुए हमें उस लोकेशन पर मिल जाते हैं जहां हम इन्हें टाइप करना चाहते हैं। यही काम आप अलग अलग पैराग्राफ्स के साथ भी कर सकते हैं। आप अलग अलग पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल F3 प्रेस कीजिए और उन पैराग्राफ्स को आप जहां पर भी फिर से लाना चाहते हैं तो कंट्रोल V की जगह पर कंट्रोल शिफ्ट और F3 प्रेस कीजिए। तो है ना एक कमाल की ट्रिक। इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं? जब आपको किसी बड़े चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालकर नोट्स बनाने हो, या जब आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडीज की लिस्ट हो, कुछ सिलेक्टेड ईमेल आईडीज को अलग से निकालकर उसकी लिस्ट बनानी हो। तो दोस्तों एमएस वर्ड का यह स्पाइक फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह नई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।